नमस्कार, मैं हूं अभय। आज अंत का खास बुलेटिन बिहार पंचायत चुनाव बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पंचायत चुनाव के लिए बूथों पर लगने लगी है लंबी कतारें। सब इंतजार कर रहे हैं अपने अपनी वारी का। जीतिया के बीच महिलाओं में भी दिखा उत्साह। पटना के पालीगंज समेत 34 जिलों के 48 प्रखंडों में आज हो रहा है मतदान। और इधर नजर डाले तो मुखिया और सरपंच नहीं, बिहार पंचायत में इस पद पर नामांकन के लिए हो रही है मारा मारी। अब हम नजर डालते हैं अन्य खबरों पर। तो मतगणना निलंबित होने पर बैलेट पेपर सील बंद होंगे, आयोग ने जारी किया निर्देश। और एक तरफ पंचायतों में प्रखंडों में नामांकन हो रहा है तो दूसरी ओर मछली भात का भोज भी चल रहा है। कई प्रत्याशियों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है और विभिन्न जिलों से खबरें आ रही हैं कि मतदान शुरू है। तो हम नज़र डालते हैं इन खबरों के विस्तार पे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो हम नज़र डालते हैं कि पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का आज वोटिंग हो रही है। मतदान की सभी तैयारियां पूरी हैं। दूसरे चरण में पटना सहित कुल 34 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव हो रहा है। पटना के पालीगंज प्रखंड में भी वोटिंग चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार दूसरे चरण में कुल 692 पंचायतों में 21,131 पदों के लिए चुनाव चल रहा है। चुनाव की प्रक्रिया चल रहा है। दूसरे चरण में 70,805 प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें पुरुषों की संख्या 33,868 है, जबकि महिलाओं की संख्या 36,937 है। दूसरे चरण में 3294 अभ्यर्थी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं और 310 पद रिक्त हो गए हैं। तो यह नज़र हम डाले पूरे इस चुनावी पर के दूसरे चरण के चुनाव में, तो यह चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण जिलों, महत्वपूर्ण प्रखंडों में चुनाव चल रहा है। अब इसी से जुड़ा हुआ यह खबर यह है कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होगा। इस खबर पर हम थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि कहां कहां उपचुनाव होने वाला है। इस चुनाव की अधिसूचना 1 अक्टूबर को जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया की जाएगी। कुशेश्वर स्थान सीट शशिभूषण हजारी और तारापुर से मेवालाल चौधरी जदयू के विधायक है। दोनों के निधन के कारण यह सीट रिक्त हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर होगी और स्क्रूटनी 11 अक्टूबर को। नाम वापसी की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर निर्धारित की गई है। मतगणना जो है तो 2 नवंबर को होगा। तो यह विधानसभा के उपचुनाव भी होने वाला है। तो अब हम नज़र और डाल लेते हैं कि लाइन कतारें लगी हुई है और जो कतारें लगी हुई है, जीतिया का पर्व है। जैसा कि आपको पता है, महिलाएं आज अधिकतर महिलाएं, हिंदू महिलाएं निर्जला उपवास रखती है, अन्न जल ग्रहण नहीं करती है। ऐसी परिस्थिति में लाइन में अपनी वारी का इंतजार कर रही है और सुबह 6:40 से मतलब प्रत्येक चुनाव आयोग की ओर से प्रत्येक मतदान केंद्र पर 6 मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है। मतदाताओं को सुविधा के लिए हेल्प डेस्क खोले गए हैं। चुनाव आयोग के अनुसार मतदान शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगा, लेकिन उस समय तक कतार में खड़े मतदाताओं को मतदान का मौका मिलेगा। अगर आप कतार में लग गए और अब लंबी लाइन है, लाइन में आप लग गए 5 बजे के पहले, तो आपको मतदान करने का मौका मिलेगा, चाहे रात ही क्यों न हो जाए। औरंगाबाद में ऐसी देखने को मिली थी कि लालटेन की रोशनी में मतदान कराया गया था। इसके लिए पुलिस प्रशासन देर रात तक अलर्ट है और मतदान के पल पल अपडेट्स के लिए लगातार हमारे साथ बने रहें। तो अब हम नज़र डालते हैं दूसरे खबर पर कि मुखिया और सरपंच नहीं, बिहार पंचायत चुनाव में इस पद के लिए नामांकन करने के लिए होड़ मची हुई है। बिहार के पंचायत चुनाव में इस बार मुखिया और सरपंच पद से अधिक
वार्ड सदस्य पदों के लिए मारामारी है। बताया जा रहा है कि पहले अधिकांश वार्डों में वार्ड सदस्य निर्दलीय जीत जाते थे, लेकिन इस बार नज़ारा बिल्कुल अलग है। चुनावी पंचायतों में कई वार्डों में सदस्य पद के लिए 2, 3 या 5 उम्मीदवार आमने सामने हैं। तो हम इस तरह से यह कह सकते हैं कि जो इस बार जो वार्ड है, वार्ड साहब हॉट सीट बना हुआ है और नाम जो है ज़्यादा नामांकन वार्ड के लिए हो जा रहा है। हालांकि सरपंच को भी इस बार मिला है ज़्यादा अधिकार, कुछ दिया गया, इसके चलते सरपंच में भी कुछ अब आकर्षण बढ़ा है। और एक महत्वपूर्ण खबर सभी प्रत्याशियों के लिए और सभी लोगों के लिए है कि मतगणना निलंबित होने पर बैलेट पेपर सील बंद होंगे, आयोग का निर्देश है। मतगणना निलंबित होने का मतलब मतगणना समाप्त हो गया, हार जीत का फैसला हो गया, फिर भी उसको सील बंद करके रखना है। बिहार में पंचायत चुनाव के मतदान के 2 दिन के अंदर मतगणना की प्रक्रिया शुरू होनी है, यह ऐसा नियम बना दिया गया है। प्रत्येक चरण के मतदान के साथ ही उसके परिणाम भी जारी कर दिए गए जा रहे हैं। ऐसे में मतगणना किसी कारण से निलंबित करनी पड़े तो बैलेट पेपर और कागजात सीलबंद किया जाएगा। मतगणना पर रोक लगाना, उसको निलंबित करना पड़े तो बैलेट पेपर और ईवीएम को सीलबंद करना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर जारी निर्देश के तहत मतगणना को लेकर निर्देश दिया है कि मतगणना यथासाध्य लगातार की जाएगी। यदि मतगणना निलंबित करनी पड़े तब बैलेट पेपर और अन्य कागजात सीलबंद सुरक्षित रखे जाएंगे। इस दौरान वहां पर उम्मीदवार का चुनाव एजेंट इच्छा अनुसार मतगणना स्थल पर रख सकता है और वह अपना भी सील लगा, उम्मीदवार भी या उसका मतगणना एजेंट उस पर अपना भी सील लगा सकते हैं ताकि किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं हो। स्थगित हुए मतदान के संबंध में चुनाव के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना को लेकर तिथि, समय और स्थान तय करेगा तथा इसकी सूचना उम्मीदवार और उसके चुनाव एजेंट को देगा। ऐसी मतगणना का परिणाम निर्धारित फॉर्मेट में किया जाएगा। आयोग के अनुसार उम्मीदवार या उसके अनुपस्थिति में उसका चुनाव एजेंट या उनका मतगणना एजेंट बैलेट पेपर की पुनर्गणना के लिए उनसे आधार सहित निर्वाची पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को लिखित आवेदन कर सकता है। किसी तरह का विवाद भी होता है तो आप दोबारा मतगणना करवा सकते हैं और किसी कारणवश मतगणना को रोकना पड़े तो आप खुद से सील कर सकते हैं। और नज़र डालें बिहार के पंचायत चुनाव में जो बहुत चर्चा है और देखने को भी मिल रहा है कि लोग नामांकन में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जुटाना चाहते हैं, लेकिन आज के व्यस्त समय में कोई नामांकन में क्यों जाएगा, तो उसके लिए मछली भात का व्यवस्था भी प्रत्याशी करते हैं। तो पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है, बावजूद प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए एक से एक हथकंडे अपना रहे हैं। एक तरफ नामांकन का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ मछली भात अन्य भोजों का आयोजन भी चल रहा है, उसका भी दौर चल रहा है। हालांकि राजगीर में मछली भात व भोज देना कई प्रत्याशियों के लिए महंगा पड़ गया। राजगीर से यह खबर आ रही है। अब तक ऐसे 5 प्रत्याशियों पर एसडीओ अनीता सिन्हा और डीएसपी प्रदीप कुमार ने एफआईआर दर्ज करा। 5 जगहों पर जमकर भोज कराया गया था। इसकी सूचना मिलते ही एसडीओ और डीएसपी ने संयुक्त कार्रवाई कर छापेमारी करके खाने का सामान, कुर्सी, टेबल, बर्तन, 2 वाहनों को जब्त किया है। इस मामले में राजगीर प्रखंड के पथरौर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी अनुज चौधरी, पप्पू मुखिया रचना भारती, बरनौसा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी संध्या रानी व भूई पंचायत से मुखिया प्रत्याशी सरवीला देवी के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन के मामले में राजगीर थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की हर गतिविधियों पर प्रशासन की पैनी नज़र है, कड़ी नज़र है और उससे ऐसे किसी भी तरह का कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। हम पल पल का रिपोर्ट आपको मतगणना चल रही है, हम देते रहेंगे कहाँ क्या हो रहा। आज चुनाव चल रहा है, दूसरे चरण का मतगणना, माफ़ कीजिएगा, मतदान चल रहा है। पल पल का रिपोर्ट हमको देते रहेंगे आपको। लेकिन एक कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहा है, एक महिला है पटना से, वो कह रहे हैं कि मेरा मैके में न पिता है न भाई हैं और सिर्फ मेरी भाभी है, उनका जाति प्रमाण पत्र हमको बनाना है, तो भाभी का नाम डाले थे तो रद्द हो गया। तो मैंने उन्हें कमेंट में ही बताया हूँ कि आप
आपके पिताजी नहीं है तो पिता के स्थान पे स्वर्गीय लिखेंगे, स्वर्गीय लिखेंगे और वैसे ही उसी तरह से नामांकन करेंगे। और कह रहे थे कि उनका कोई कोई पहचान पत्र नहीं है, आधार कार्ड ये सब नहीं है, तो वोटर कार्ड तो होगा ही। वोटर कार्ड अगर पिताजी का है या भाई का वोटर कार्ड है, हालांकि दोनों मृत हैं, अगर वोटर कार्ड है तो उसको आप लगाएंगे प्रमाण के रूप में। हालांकि नामांकन करते समय इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, ऑनलाइन आवेदन करते समय आवश्यकता जब पड़ती है जब आप जाते हैं और सचिव सत्यापित करता है, उसको पास करता है पंचायत सचिव, तब उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो आप एकदम निश्चिंत रहें, आपका रद्द नहीं होगा जाति प्रमाण पत्र। आप पिता के स्थान पिता के नाम से ही डालें स्वर्गीय। अगर कोई किसी का पहचान पत्र नहीं है तो अपना पहचान पत्र आप लगा सकते हैं। और ज़्यादा परेशानी हो तो आपके अपने सीईओ अंचल अधिकारी से संपर्क कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के पंचायत चुनाव बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।